दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बोकारो में 14 लाख की साइबर ठगी का खुलासा। 3 आरोपी इंदौर से गिरफ्तार। स्टॉक मार्केट में अधिक मुनाफा दिलवाने का दिया था झांसा। बोकारो साइबर अपराध थाना ने एक बड़ी साइबर ठगी का खुलासा करते हुए इंदौर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बोकारो एसपी अरविंदर सिंह ने बताया कि उत्तम कुमार सिन्हा से 1 दिसंबर 2024 को आयुषी जैन, अंश जैन एवं अन्य साइबर अपराधियों ने स्टॉक मार्केट में अधिक मुनाफा दिलवाने का झांसा देकर कुल 14,73,000 रुपए की ठगी की थी। अगली खबर, इंडिया गठबंधन में अनदेखी से नाराज हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा। बिहार में 15 सीटों पर ताल ठोकने की तैयारी में है पार्टी। बिहार विधानसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियों के बीच इंडिया गठबंधन के भीतर दरारें उभरने लगी है। झारखंड की प्रमुख पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन से नाराजगी जताई है। पार्टी का आरोप है कि बिहार चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठकों में उसे नजरअंदाज किया गया है। यही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चेतावनी दी है कि अगर उसे उचित सम्मान और भागीदारी नहीं मिली तो अब बिहार की 15 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इस सियासी नाराजगी ने इंडिया ब्लॉक की एकजुटता के दावों को फिर से एक सवाल के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अगली खबर, अंतर प्रांतीय डकैत गिरोह का बालीडीह पुलिस ने किया खुलासा। सरगना समेत 4 पकड़ाई। बोकारो जिले के बालीडीह थाना की पुलिस लगातार बड़े अपराधों कांडों का उद्भेदन तेजी से कर रही है और अंतर प्रांतीय डकैत गिरोह का खुलासा करते हुए 4 कुख्यात डकैतों को गिरफ्तार किया गया है। टीम लीडर इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह के नेतृत्व में इस नेटवर्क में शामिल अन्य डकैतों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। ये जानकारी बोकारो एसपी अरविंदर सिंह ने कैंप 2 कार्यालय में पत्रकारों को दी है। एसपी ने कहा कि 31 जनवरी की देर रात को बालीडीह ओपी क्षेत्र के मानगो निवासी शंकर महतो के घर पर पिस्टल चाकू लेकर करीब 6 से 7 व्यक्ति घुस गए थे। अगली खबर, लोकप्रियता के लिए हथकंडा अपना रहे बाबूलाल मरांडी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से खुद को जान का खतरा बताने को लोकप्रियता हासिल करने का हथकंडा बताया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि बाबूलाल की ओर से गलत कदम और गलत मुकदमे में फंसाए जाने की आशंका भी निराधार है। उन्होंने बाबूलाल के आरोपों को हास्यास्पद बताते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया। ये भी कहा कि बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्हें ऐसे आधारहीन आरोप लगाने से पहले अपनी गरिमा और जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए। अगली खबर, मंत्री इरफान अंसारी की पहल, कुपोषण से दूर होंगे बच्चे, माताओं को मिलेगा पोषण और रोजगार। झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है और लगातार प्रयास कर रही है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जब राज्य के नैनीहाल और हमारी माताएं मजबूत एवं सशक्त होगी तभी हमारा स्वस्थ झारखंड आगे बढ़ पाएगा। कुपोषण में कमी लाने एवं स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करने की दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है। यह बदलाव कुछ ही महीनों के प्रयास का नतीजा है। अगली खबर, कांग्रेस के ऐप पर सभी पदाधिकारियों का डेटा अपलोड होगा। प्रदेश कांग्रेस द्वारा संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस भवन चाईबासा में जिला के सभी कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष एवं नगर अध्यक्षों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है। कनेक्ट सेंटर के प्रशिक्षक द्वारा प्रखंड एवं नगर स्तर की कमेटी को संगठन की रीढ़ बताते हुए 100 दिनों का वर्कआउट प्लान पर काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। बताया गया कि संगठन में पंचायत, मंडल, प्रखंड, नगर, वार्ड स्तर पर 12 सदस्यीय समिति कार्य करेगी और इसमें 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष एवं 9 महासचिव होंगे। अगली खबर, नहाने के दौरान डूबकर 2 की मौत, पानी में गेंद से खेलते हुए गहराई में समा गया 16 साल का छात्र। बोकारो के बेरमो कोयलांचल में गर्मी बढ़ने के साथ नदियों, तालाबों में नहाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ने लगा है। इस दौरान लापरवाही बरतने से अनहोनी की घटनाएं भी घट रही है, जिसमें लोगों को जान तक गंवानी पड़ जा रही। गोमिया और तिलैया में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक 16 साल का छात्र शामिल है। गोमिया प्रखंड के खमारा स्थित कोनार नदी में बने उच्च स्तरीय चेक डैम सह कथित देसी वाटर पार्क में नहाने के क्रम में एक नाबालिग पिट्स मॉडर्न स्कूल गोमिया के 10वीं का छात्र रॉबिन्सन कुमार डूब गया। अगली खबर, 18 साल से कम आयु में शादी की दर 37.9% से घटकर 32.2% हुई। समाज कल्याण निदेशक किरण कुमारी पासी ने जानकारी दी है कि 18 साल से कम आयु में शादी की दर
37.9% से घट करके 32.2% हो चुकी है। उन्होंने इसका श्रेय सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना को दिया है। ये कहा कि इस योजना के फलस्वरूप स्कूलों में ड्रॉप आउट दर बालिकाओं में काफी कम हुई। वर्ष 2024-25 में सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 7,36,521 बेटियों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए कुल 424 करोड़ से अधिक का अनुदान दिया गया। डायरेक्टर ने समाज कल्याण की और भी कई उपलब्धियों पर चर्चा की और कहा कि बाल विवाह की दर में 5% की कमी आई है। अगली खबर, वारंट के खिलाफ राहुल गांधी पहुंचे हाईकोर्ट। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अदालत में पेश होने का दिया है आदेश। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द करवाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है। हाल ही में चाईबासा के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 26 जून 2025 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था और इसके खिलाफ याचिका भी दाखिल की गई है। आरोप यह है कि 28 मार्च 2018 को राहुल गांधी ने भाजपा के खिलाफ तीखे शब्दों का प्रयोग किया था और झारखंड के चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट ने 24 मई को राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। अगली खबर, झारखंड में इस योजना के लिए 1768 करोड़ मंजूर किए गए। खर्च को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए 1768 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। ये राशि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है और इस स्वीकृत राशि में 1061 करोड़ रुपए केंद्रांश की राशि है, जबकि 707 करोड़ रुपए राज्यांश के रूप में राज्य बजट से स्वीकृत की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी स्वीकृति प्रदान करते हुए इस राशि की निकासी से खर्च तक के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगली खबर, रांची के लापुंग थाना प्रभारी पर किया गया हमला। अस्पताल में किए गए एडमिट उग्रवादी संगठन में रह चुके शख्स का हमले में है हाथ। झारखंड में रांची जिले के लापुंग थाना क्षेत्र में लोगों की ओर से जमकर हंगामा किया गया। इसके साथ ही थाना प्रभारी पर हमला भी किया गया। साथ ही कुछ जवानों के साथ मारपीट की गई है, जिसमें कुछ जवान घायल हो गए। घायल थाना प्रभारी संतोष कुमार यादव और एक कांस्टेबल को बेहतर इलाज के लिए राज हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। राज हॉस्पिटल में भर्ती घायल पुलिसकर्मियों को देखने पहुंचे जिले के डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि जिस तरह बेड़ो की घटना में बाहरी लोग शामिल हैं, कुछ उसी तरह लापुंग की घटना में बाहरी लोगों की संलिप्तता की जानकारी मिल रही है। वहीं इस पूरे मामले में शामिल मुख्य आरोपी उग्रवादी गिरोह से रह चुका है। अगली खबर, राज्यपाल संतोष गंगवार बहरागोड़ा में प्रतिभा सम्मान समारोह में हुए शामिल। जमशेदपुर के बहरागोड़ा बाजार स्थित देव वाटिका में प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार सम्मान समारोह में शामिल हुए। बहरागोड़ा बाजार स्थित देव वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार का पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद विद्युत बरन महतो शामिल थे। अगली खबर, झारखंड बंद का समर्थन करेगी आबिब। आदिवासी बचाओ मोर्चा और केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा के द्वारा झारखंड बंद के आह्वान का आदिवासी मूलवासी विकास परिषद समर्थन करेगा। यह घोषणा परिषद के अध्यक्ष निरुपम हांसदा एवं महासचिव उज्जवल मंडल ने संयुक्त रूप से की है। उन्होंने कहा कि सिरमटोली सरना स्थल के समीप रांची फ्लाईओवर निर्माण का परिषद विरोध करता है एवं इसे हटाने की मांग का समर्थन है। इसके साथ ही स्थानीय नियोजन नीति, पेशा कानून, शराबबंदी सहित विभिन्न मामलों में सरकार उदासीन रवैया अपना रही है और इसीलिए विभिन्न संगठनों के द्वारा बुलाए 4 जून को झारखंड बंद को आदिवासी मूलवासी विकास परिषद पोटका के द्वारा नैतिक समर्थन किया गया है। अगली खबर, देवघर में मछली कारोबारियों के बीच मचा हाहाकार। तालाब को लेकर सामने आई नई जानकारी। देवघर जिला से 60 किलोमीटर दूर करौं एक ऐसा गाँव है जो ताजी मछली के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ प्रतिदिन मछली बाजार सस्ती है, जहाँ सालाना लगभग 40 से 50 लाख रुपए का व्यवसाय होता था। लेकिन पहले जैसी बात अब नहीं रही। पिछले 2-3 साल से पर्याप्त बारिश नहीं होने पर तालाबों में जलस्तर कम हो चुका है, जिस कारण गर्मी की दस्तक देते ही तालाब का जलस्तर गिरते जा रहा। कई छोटे तालाबों में पानी की काफ़ी कम मात्रा बची है, जिसका असर करौं में मछली पालन के व्यवसाय पर पड़ा है। इस वर्ष लागत निकाल पाना मुश्किल है। करौं में लगभग 70 घर मछली पालकों की है और उनकी जीविका मछली बेचकर ही चलती है। अगली खबर, धनबाद में फोटोग्राफर की एक्सीडेंट के बाद मौत। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का लगाया आरोप। धनबाद के अशरफी अस्पताल में फोटोग्राफर राजेश कुमार महतो की इलाज के दौरान मौत हो गई। राजेश गोविंदपुर के बरटाण गांव के रहने वाले थे। 29 मई को एक शादी समारोह की फोटोग्राफी के बाद बोरियो मोड़ पर उनका एक्सीडेंट हो गया।
स्थानीय लोगों ने उन्हें असरफी अस्पताल में भर्ती करवाया। सिर में चोट के कारण उनका ऑपरेशन भी किया गया। परिवार ने इलाज पर लगभग 7 लाख रुपए खर्च किए। अस्पताल ने ऑपरेशन के बाद स्थिति सामान्य बताई, लेकिन सुबह राजेश की मौत हो गई। अगली खबर, झारखंड में 9 पॉजिटिव, रांची में सबसे अधिक संक्रमित पाई गई। मास्क पहनना किया गया अनिवार्य। राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले के बीच राज्य स्तर से रैंडम टेस्टिंग और निगरानी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया। झारखंड में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की ओर से सभी जिलों के DCCS के लिए निर्देश जारी किया गया है। झारखंड में कोरोना के किस वेरिएंट से लोग संक्रमित हुए हैं, इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि रिम्स का जेनेटिक एंड जीनोमिक्स विभाग जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीक्वेंसिंग के लिए विभाग में एक भी संक्रमित का सैंपल अभी तक नहीं पहुंचा है, इसलिए जांच नहीं की जा पाई है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 636 अंक गिरकर 80,737 पर बंद। शेयर बाजार में 3 जून को गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 29 में गिरावट और सिर्फ 1 में बढ़त दर्ज की गई थी। इसी बीच HDB फाइनेंशियल के IPO को सेबी की मंजूरी भी मिल चुकी है।